अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से आप लोग होप ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले दिन 16 कंट्रीज में ट्विटर पर एक हैशटैग बहुत ज्यादा टॉप ट्रेंडिंग में आया और वो है फ्री आफिया सिद्दीकी। आफिया सिद्दीकी ये लेडी आखिर है कौन? कई बार इसके फोटोज इमर्ज हुए हैं, कई बार इसके पोस्ट वायरल हुए थे फ्री आफिया सिद्दीकी के हैशटैग के साथ, लेकिन अब क्यों सडनली 16 कंट्रीज में टॉप ट्रेंडिंग में ये हैशटैग आया है और क्या रीजन है जो अमेरिकन कोर्ट ने आफिया सिद्दीकी जो है एक पाकिस्तानी बॉर्न और यूएस सिटीजन, उसको 2010 में 86 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट यूएस कोर्ट ने जजमेंट दिया और कहा जाता है कि बहुत रेप, टॉर्चर और बहुत भयानक चीजें इसके साथ यूएस सोल्जर्स ने किया था बागराम के जेल में जो है अफगानिस्तान में, जब यूएस के अंडर था वो, और अब फिलहाल वो अमेरिका के जेल में बहुत बुरी तरह सड़ रही है। और इस लेडी को यूएस ने नाम दिया द लेडी अल कायदा। तो आखिर इसने किया क्या ऐसा जिसकी वजह से इतना बुरा टॉर्चर मेथड्स इसके साथ कैरी आउट हो रहा है? देखते हैं आगे वीडियो में। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ये है एक पाकिस्तानी बॉर्न लेडी और उसके बाद ये एक यूएस सिटीजन बन गई थी। फ्राइडे को सारे ट्विटर के ऊपर 16 कंट्रीज में एक हैशटैग बहुत टॉप ट्रेंडिंग में आया और वो था फ्री आफिया सिद्दीकी। यूजुअली टॉप ट्रेंडिंग में कैसा आता है एक हैशटैग, जब कई सारे लाखों लोग उस हैशटैग को यूज करते हैं अपने ट्वीट के अंदर, तो इस हैशटैग की पॉपुलैरिटी को देखकर ट्विटर इसके टॉप ट्रेंडिंग में लाता है और इससे पता चलता है कि कई सारे लाखों लोग इस हैशटैग को सपोर्ट करके वो ट्वीट कर रहे थे और इसका मेन इंटेंशन होता है टॉप ट्रेंडिंग में लाने का अवेयरनेस दुनिया के आगे क्रिएट करना। तो ये टॉप ट्रेंडिंग हैशटैग डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में, पर ये है कौन और इतना कंट्रोवर्शियल लेडी क्यों है ये? जियो टीवी जो है एक बहुत ही मशहूर चैनल पाकिस्तान का, इसके हिसाब से ये बताया जाता है कि 2003 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपने 3 बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही थी। उस वक्त अमेरिकन सोल्जर्स ने उसको किडनैप किया एयरपोर्ट से और बागराम का जो एयरबेस है वहां पर एक जेल है जहां पर कई सारे केसेस अमेरिका के मशहूर है टॉर्चर करने के, वहां पर उसको रखा गया था। और बागराम का प्रिजन ये है लोकेटेड अफगानिस्तान में। जब यूएसए ने तालिबान को डिफीट करके टेक ओवर किया था अफगानिस्तान को तकरीबन 20 साल पहले, जब से वो इस जेल को अपना सीक्रेट टॉर्चर सेल बनाकर रखा था। जितने भी प्रिजनर्स थे उनको टॉर्चर अलग अलग तरीकों से वो इस प्रिजन में रख के करता था। तो अभी रिसेंटली जब अफगानिस्तान को तालिबान ने कंप्लीटली टेक ओवर कर दिया है तो वो बागराम का प्रिजन खोल दिए हैं और जितने भी लोग उसके अंदर थे सबको उन्होंने फ्री कर दिया। डॉक्टर आफिया है एक पाकिस्तानी बॉर्न यूएस सिटीजन और ये एक पीएचडी ग्रेजुएट है एमआईटी से और इसके 3 बच्चे हैं, अहमद, मरियम और सुलेमान। तो ऐसा नहीं कि कोई जाहिल किस्म की औरत हो या अनपढ़ किस्म की, बहुत ही एजुकेटेड लेडी ये है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन जो सबसे ज़्यादा वोकल है फ्री आफिया सिद्दीकी हैशटैग के पीछे, वो कह रही है कि 2003 में किडनैप करके डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को और उनके 3 बच्चों को उनको ड्रग किया गया ताकि वो होश में ना हो, नशे में वो पूरी तरह उनको रखे थे, किडनैप किए उन्हें और उसके बाद सीक्रेट लोकेशन पर उनको छुपा कर रखे थे। बाद में रिपोर्ट्स इसके ये आए कि बागराम के प्रिजन में इसको रखा गया था और कहा जाता है कि यूएस ने उस वक्त इसके ऊपर एक बाउंटी प्लेस किया था, मतलब कि एक रिवॉर्ड कि इसको पकड़ने पे इतना पैसा मिलेगा, लाखों डॉलर मिलेंगे। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए उस वक्त की जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी उन्होंने पूरा इंफॉर्मेशन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का ट्रैवल का दिया यूएस इंटेलिजेंस को, जिसकी वजह से यूएस ने उसको सक्सेसफुली पकड़ा था। तो आप इसमें देख सकते हैं कि उस वक्त की पाकिस्तानी गवर्नमेंट कंप्लीटली इन्वॉल्व थी आज जो किडनैप हुआ केस है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का। पर यह केस इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? बताया जाता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर बहुत ही भयानक किस्म के टॉर्चरस मेथड्स यूज किए गए थे यूएस इन्वेस्टिगेटर्स और आर्मी मैन की तरफ से। फौजिया सिद्दीकी जो उनकी बहन है वो ये बताती है कि डॉक्टर आफिया को कई बार रेप किया गया, सेक्सुअली असॉल्ट किया गया जेल के अंदर, टॉर्चर किया गया और ड्रग्स देकर साइंड कन्फेशंस किए गए, जहां पर यह बताया गया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी खुद के ऊपर इल्जाम ले रही है कि उसने अमेरिकन मिलिट्री के ऊपर तरीक़ों से अटैक करवाया था और अल कायदा का इसमें साथ दिया था। और सबसे ज़्यादा तो हॉरिबल ये बताया गया कि आफिया सिद्दीकी के सारे कपड़े उतार कर नेकेड उसको कुरान के ऊपर चलने लगाया गया ताकि मेंटली वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाए और वो सफ़र करे, और जो भी उनको इल्ज़ाम डालना था अल कायदा के रिलेटेड वो आफिया सिद्दीकी के ऊपर इन चीज़ों से फ़ायदा उठाकर डालना चाह रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी बताया गया कि दूसरे जो प्रिजनर्स थे उस वक्त बागराम के जेल में
वो 99% सारे मेल्स थे और वो लोग एक औरत के रोज रात चीखों की आवाज़ सुनते थे, मारम पीटी की आवाज़ सुने आती थी उनको, जो उस फीमेल कैप्टिव के ऊपर कैरी आउट किया जाता था। और इतना ज़्यादा जुल्म हुआ था, जो आवाज़ों से अंदाज़ा लगा रहे थे कि वो सारे मेल कैप्टिव्स उस प्रिजन के कहे कि हम अब यहाँ से हंगर स्ट्राइक पर चले जाएंगे अगर उस औरत के साथ ज्यादती होना कम नहीं हुई तो। क्योंकि क्लियर तो ये था कि बागराम का प्रिजन सिर्फ अपने घिनौने टॉर्चरस मेथड्स के लिए अमेरिकन सोल्जर्स यूज कर रहे थे उस वक्त। और ये कोई नई बात नहीं है कि अमेरिकन सोल्जर्स जब एक कंट्री पर अटैक करते हैं तो किस तरह से वो जेल में वहाँ के प्रिजनर्स को बहुत बेरहमी से उनके साथ बिहेवियर उनका रहता है। जैसे कि इराक के साथ भी आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे कुछ पिक्चर्स है जो वीडियो में नहीं डाल सकते, जहाँ पर बहुत बेहुदे किस्म की हरकत किए गए थे प्रिजनर्स के साथ, और उसके फोटोज बाद में लीक हो चुके थे। तो ये जो रिपोर्ट्स थे जहाँ पर मेल कैप्टिव्स ने 6 दिन का हंगर स्ट्राइक रखा था आफिया सिद्दीकी के ऊपर जुल्म नहीं होना बोल के, इसको और सपोर्टिंग एविडेंस दिया गया है मशहूर ब्रिटिश जर्नलिस्ट योवान रिडली की तरफ से, जिसने डेली न्यूज ऑफ पाकिस्तान को एविडेंस दिया था कि एक पाकिस्तानी औरत उस प्रिजन में है और वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, मतलब कि उसको अकेला एक सेल में रखा गया और बहुत छोटा किस्म का सेल रहता है, जेल रहता है, और किसी से उसको मिलने नहीं देते, और वहाँ पर टॉर्चर उसके ऊपर कंटिन्यूसली डेली कैरी आउट किया जा रहा है बेहुदे और बेरहम तरीकों से। जब इस चीज को बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने कैरी आउट किया कि ये हो क्या रहा है, तो ये बताया जाता है कि सडनली 2008 में अमेरिका ने अपनी तरफ से एक गेम खेला, और ऐसा हुआ कि 2008 में आफिया सिद्दीकी के ऊपर यूएस सोल्जर्स का कत्ल करने के इल्जाम पर उसको इम्प्रिजनमेंट का जजमेंट दिया गया अमेरिकन कोर्ट्स की तरफ से। अमेरिकन मीडिया के हिसाब से ये बताया गया कि आफिया सिद्दीकी एक पर्दे के पीछे छुपी हुई थी और वहां पर उसको एक गन मिली। मतलब कि ऐसा आम बात है शायद अमेरिकन सोल्जर्स के साथ पर्दों के पीछे बंदूक खुलेआम रख देना, तो फिर भी अमेरिकन मीडिया के हिसाब से ये बताया गया कि उसने वो गन को देखा और सडनली वो पर्दा हटाकर उस गन को उठाई और जितने वहां पर अमेरिकन सोल्जर्स थे सबको वो गोलियां मारी और उनसे मारम पीटी करने लगी, और फिर एंड में पूरे सोल्जर्स उसके ऊपर कूद गए, तो वो फाइनली गन छोड़ दी और नीचे उसको पकड़कर अरेस्ट कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं जैसे इनके हॉलीवुड के इफेक्ट्स वाले मूवीज रहते हैं, वैसे ही ऐसा कुछ स्टोरी इनकी तरफ से भी आई, जहां पर सोल्जर्स, ट्रेंड सोल्जर्स को एक अकेली औरत जो कई साल से ड्रग्स उसको दिया जा रहा है, वीक कर दिया जा रहा है, वो पोरों को लड़कते हुए बता रहा है यहाँ पर। लेकिन इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए मुस्लिम डेली, जो एक बहुत मशहूर पेज है, उन्होंने कहा कि उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि उस जगह पर एक भी बुलेट का निशान नहीं था, कोई शेल्स नहीं थे जो बंदूक से गिरते हैं गोली चलाने पर, और आफिया सिद्दीकी का एक भी फिंगरप्रिंट उस गन पर पाया नहीं गया, और वहां पर सिर्फ आफिया सिद्दीकी को ही मार पीट के निशान उसके ऊपर थे। किसी सोल्जर को कोई निशान नहीं था किसी खिरोचे का या घूसेलात का। और उस पर से आफिया सिद्दीकी के सपोर्टर्स ने यह भी कहा कि वो इतनी उस वक्त तक वीक हो चुकी थी, इतनी कमजोर हो चुकी थी, जैसा आप फोटो देख सकते हैं जो एक ही अवेलेबल है फिलहाल, तो इसमें ये बता रहे हैं कि कैसा वो ये हाल पे बंदूक भी उठाएगी और गोली भी चलाएगी इन सोल्जर्स के ऊपर। तो फिर आफिया सिद्दीकी के बहन को पूछने पर उसने ये बताया कि वो छुप गई थी पर्दे के पीछे क्योंकि उसको ये डर था कि वापस उसको बागराम के ही जेल में अब भेजेंगे, और ये डर से वो चीखें मारने लगी, जिसकी वजह से अमेरिकन सोल्जर ने उसको देखा और कहा कि ये शायद भाग रही है, और गोलियां उसके पेट में उसने मारा। फाइनली जब अमेरिका ने देखा कि बहुत तमाशे हो रहे हैं आफिया सिद्दीकी को लेकर, तो उसने डिसाइड किया कि बागराम से उसको यूएस को वापस डिपोर्ट कर देने का वक्त आ चुका है। और 2010 में एक ट्रायल प्लेस किया गया था आफिया सिद्दीकी के ऊपर, और वहां पर 86 ईयर्स का प्रिजन में जेल टाइम काटने का जजमेंट दिया गया आफिया सिद्दीकी के ऊपर। पर इस चीज को देखते हुए आफिया सिद्दीकी के सपोर्टर्स बहुत शॉक हुए, और स्पेशली आफिया सिद्दीकी की जो फैमिली है उन्होंने कहा कि कोई फॉरेंसिक एविडेंस नहीं है किसी भी मामले में आफिया सिद्दीकी के इन्वॉल्वमेंट का, और आज तक यूएस कोर्ट ये नहीं बता सका कि आखिर आफिया सिद्दीकी इन्वॉल्व कहाँ थी, किस तरह से थी टेररिज्म में यूएसए के खिलाफ। इस चीज का जवाब देते हुए यूएस के कोर्ट ने कहा कि हमारे पास 6 गवाह है जिन्होंने स्टेटमेंट्स दिया है आफिया सिद्दीकी के अलकायदा के साथ ताल्लुक रखते हुए, लेकिन देखा गया कि 6 के 6 जो विटनेस है हर एक का स्टेटमेंट अलग था एक दूसरे से। तो यहीं पर पता चल गया कि सब अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कहानी इसके ऊपर बना रहे थे। और इस चीज को देखते हुए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के सपोर्टर्स ने कहा कि हॉस्पिटल में उसको हेवी डोज ड्रग्स का दिया जा रहा था और फोर्स कन्फेशंस उससे रिकॉर्ड किए जा रहे थे। आफिया सिद्दीकी के सपोर्टर्स ने यह कहा कि हॉस्पिटल में उसको बहुत प्रेशर उसके ऊपर डालकर मेंटल फिजिकल टॉर्चर करते हुए फोर्स कन्फेशंस उससे रिकॉर्ड किए गए थे।
और इस चीज को एज एविडेंस पेश किया गया। पर फिर भी उस कमजोर हालत में जब सेंटेंस कैरी आउट हुआ था 86 ईयर्स का, जब आफिया सिद्दीकी ने चिल्लाया और कहा कि तुम यूएस गवर्नमेंट ने तुम्हारे सोल्जर्स को पूरी तरह पावर दिया है टॉर्चर करने का, बलात्कार करने का, और हर बार जब उसका सर्च किया जाता था, बॉडी सर्च कंप्लीटली उसके कपड़े उतार कर उसको नंगा ठहराया जाता था मर्द अमेरिकन सोल्जर्स के आगे। और उसके बाद कहा कि हर कोर्ट अपीयरेंस से पहले ये तमाशे होते थे और अब उसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि कोई एविडेंस उसके खिलाफ है नहीं देखा गया तो। और उसने रिक्वेस्ट किया कि वापस पाकिस्तान को उसको अब भेज दो और वो अपने बच्चों के साथ वापस जिंदगी रहना चाहती है। अभी फिलहाल आफिया सिद्दीकी जो जेल में लॉज्ड है उसका नाम है FMC कार्सवेल, और ये बहुत मशहूर है। यहाँ के जो फीमेल दूसरे प्रिजनर्स है बहुत ही बदतमीज और बेहुदे किस्म के, और बहुत मारम पीटी यहाँ पर होती है फीमेल कैप्टिव्स के बीच में। तो जो जेल के अंदर के इनमेट्स बहुत ही रफ वहाँ पर हाल है और उनकी मनमानी चलती है, तो ऐसे किस्म के करप्ट जेल्स होते हैं। तो ऐसे जेल में आफिया सिद्दीकी को फिलहाल रखा गया और पता नहीं अंदर क्या क्या तमाशे हो रहे होंगे अभी फिलहाल। उसके 2 बच्चे जिनका नाम है अहमद और मरियम, इन दोनों को तो वापस पाकिस्तान भेजा गया था, लेकिन तीसरा जो सबसे छोटा है सुलेमान, उसका आज तक अता पता किसी को नहीं है कि कहां पर वो बच्चा है आफिया सिद्दीकी का। तो इस चीज को देखते हुए डॉक्टर आफिया के फैमिली वाले बहुत अब ये क्रिएट कर रहे हैं अवेयरनेस कि अब वक्त आ चुका है आफिया सिद्दीकी को फ्री करने के लिए, क्योंकि कोई आज तक एविडेंस नहीं मिला। पर इस चीज का काउंटर यूएस इंटेलिजेंस ये बोलकर कर रही है कि ये तो लेडी अल-कायदा है और जो टेररिस्ट है उनकी बहुत खास ये पहचानत में इन्फॉर्मर भी है। तो इस बेसिस पर सिर्फ बोलने पर, सिर्फ अल्फाज पर वो उसको वहां पर आज तक भी प्रिजन में रखे हुए। जब से इमरान खान PM बना है पाकिस्तान का, उस वक्त से बहुत ज्यादा वोकल सपोर्टर्स हो रहे हैं, क्योंकि इमरान खान की गवर्नमेंट ने भी 2 से 3 बार डिमांड किया है अमेरिका को कि रिलीज करो अब आफिया सिद्दीकी को। स्पेशली जब अमेरिका डर कर वापस भाग चुका है अफगानिस्तान से। देखा गया तो 20 साल में वो जितना अपना तमाशा करना था करा, पर वो फाइनेंशियली आज जब डिप्राइव हो चुका है, तो वो हटने के बाद अफगानिस्तान का कंप्लीट टेक ओवर तालिबान की तरफ से होने के बाद अब आफिया सिद्दीकी के घर वाले एक होप रख कर है कि एटलीस्ट अब अमेरिका प्रेशर में आकर उनकी फैमिली मेंबर को छोड़ दे, जिसके ऊपर कोई आज तक ठोस सबूत नहीं मिला। तो इससे एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कैसा बिना एविडेंस के, जैसा इराक के ऊपर जंग हुआ था, अफगानिस्तान के ऊपर जंग हुआ था, देखा गया तो एविडेंस आज तक जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ये लोग कहते थे आज तक कभी मिला नहीं। वैसे ही ऐसे कई हजारों जेल में डाले गए लोग हैं मुस्लिम्स जिनके ऊपर टॉर्चर होता है अमेरिकन सोल्जर्स की तरफ से, ये बहाने से कि हमारे पास इंटेलिजेंस की तरफ से रिपोर्ट्स आए हैं कि ये किसी ना किसी चीज का इनका हाथ था। पर इस चीज को देखते हुए अरब वर्ल्ड, जो अरब कंट्रीज है, वो बिल्कुल खामोश है, जहां पर अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसे हजारों औरतें और आदमियां सड़ रहे हैं जेल में, पर कोई आंख झपकता नहीं है, बस अपने त्रोन को और पैसे को देख रहे हैं आज के अरब ममालिक, जिसका फायदा पूरी तरह ये वेस्टर्न और ज़ायनिस्ट पावर्स पूरी तरह से फायदा उठा रहे हैं। तो देखते हैं आगे किस तरह से कि पब्लिक प्रेशर में क्या अमेरिका इस चीज को सुनेगी, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं हालात तो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं उसके, और उसको एज एन एग्जाम्पल उसको टॉर्चर करते हुए शायद अमेरिकन इंटेलिजेंस ये बताना चाह रही है कि जरा भी हमें किसी पर शक हुआ तो हम उनका भी यही हाल करके रहेंगे, मार देंगे नहीं, आसान मौत नहीं देंगे, बल्कि तड़पा के उनको जलील करते रहेंगे मेंटली और फिजिकली। अल्लाह खैर करे इस चीज में, जो होगा इंशाल्लाह आगे देखा जाएगा। तो आपके हिसाब से आप कमेंट कीजिए नीचे कि आज ऐसे हालात क्यों हो चुके हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, जहां पर कोई भी जैसा चाहे उनको जलील करता है, परेशान करता है। किसकी गलती है इसके पीछे? आप अपने हिसाब से नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक फिर इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।